जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं स्टडी चैनल सुपर नॉलेज क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आरआरबी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान की एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है साथियों। और इस सीरीज में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी सारे प्रश्न बने थे 2018 से 2022 ग्रुप डी तक जितने भी सारे प्रश्न थे, टीसीएस पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों का एक साथ हल विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, पार्ट 1 को मैंने कल कंप्लीट करा दिया था और आज पार्ट 2 पर हम लोग चलेंगे। तो साथियों, जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए, जिन्होंने 2024-25 में एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई, आरपीएफ आदि का फॉर्म भरे हैं या भरने वाले हैं। तो चलिए साथियों, ज़्यादा बातें न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को पॉज करके अपना आंसर बताइएगा किसका कितना सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 1 में साथियों आप सभी ने देखा कि टॉप 30 क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है पहला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि को मापने के लिए जो यूनिट का उपयोग किया जाता है साथियों, वह है डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल। तो चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल यानी 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। इससे ज़्यादा अगर हो जाती है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है साथियों, उनके अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता वाले ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी 2022 में। याद रखिएगा दोस्तों, WHO के अनुसार जो 75 डेसिबल से अगर ज़्यादा हो जाती है ध्वनि की तीव्रता तो मानव स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं 32 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जो ध्वनि मापने की यूनिट है वो क्या है। तो अभी देखा दोस्तों डेसिबल, तो ये ध्वनि मापने की इकाई है डेसिबल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि प्रदूषण डैश के पदों के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण जो है दोस्तों, ये डेसिबल के अनुसार ही मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कहा गया है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। तो दोस्तों प्रतिबल का जो माप होती है वो एसआई प्रणाली में होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले प्रतिबल के बारे में कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि प्रतिबल इज इक्वल टू आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, और इसे सिग्मा से भी हम लोग सूचित करते हैं। ठीक, और बल का ऐसा मात्रक न्यूटन हो जाता है दोस्तों, और शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करने वाला प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये आरआरबी SSE 2024 में पूछा गया और साथ ही साथ ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन है मिलान करने। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और स्वप्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात की जाए तो इसका एसआई यूनिट ही हो जाता है टेस्ला। ठीक है, स्वप्रेरण की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसका यूनिट हो जाता है हेनरी, और चुंबकीय फ्लक्स का जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है वेबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 1 का ए, 2 का बी और 2 का सी और 3, ये ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, तो यहाँ चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का हो जाता है टेस्ला, स्वप्रेरण का हेनरी और चुंबकीय फ्लक्स का हो जाता है वेबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और उससे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, माफ कीजिएगा मैंने सी बोल दिया। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है, स्वप्रेरण का हेनरी होता है और चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पर मीटर
ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी कोई मात्रक नहीं, और ऑप्शन नंबर डी मीटर पर सेकेंड। तो डायोप्टर को मैंने कल ही बता दिया था दोस्तों पिछला क्लास में कि ये लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, जिसे कैपिटल डी से सूचित किया जाता है। और अब वर्तनांक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, कोई भी माध्यम हो, बटे निर्वात में प्रकाश की चाल, तो दोनों चाल, यहाँ भी चाल, तो दोनों कट जाएगा दोस्तों, सेम यूनिट हो जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई मात्रक नहीं होता है अपवर्तनांक का। उसी प्रकार से सापेक्ष के बारे में बताया था दोस्तों, अगर सापेक्ष घनत्व की बात की जाए तो इसका भी कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। ठीक है, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। तो जूल में किसे मापा जाता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा। ऊर्जा को किस में मापा जाता है, जूल में। चाल को वेग में दोस्तों, बल को न्यूटन में, और शक्ति को दोस्तों वाट में। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन जानेंगे दोस्तों, इससे पहले कुछ यूनिट और भौतिक राशि दिया है, जैसे ऊर्जा और कार्य का जूल हो जाता है, वेग का मीटर पर सेकेंड हो जाता है दोस्तों, बल का न्यूटन हो जाता है, और शक्ति का वाट हो जाता है, दाब का पास्कल हो जाता है, ये बार बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, और तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम हो जाता है, जिसे ए इस तरह से सूचित करते हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। यह क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37, अब 38 में हम लोग आएंगे। तो यहाँ पे 38 क्वेश्चन जो पूछा है दोस्तों, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। इस तरह का क्वेश्चन आरआरबी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि किसका समान यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कार्य और ऊर्जा की इकाई जो होती है वह समान होती है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। 1 जूल 1 न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में, या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, तो अभी हमने बताया कि शक्ति का एसआई मात्रक हो जाता है आपका वाट। ठीक है, न्यूटन हो जाता है बल का, जूल हो जाता है कार्य का, और पास्कल हो जाता है दाब का। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40, कि निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया दोस्तों आप सभी को कि सापेक्ष घनत्व का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, क्योंकि इसका जो ऊपर में भी सेम यूनिट हो जाता है और नीचे में भी सेम यूनिट हो जाता है, दोनों कट जाता है और कोई ऐसा यूनिट नहीं बन पाती हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है दोस्तों घनत्व का जो मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब होता है, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल इसको बोला जाता है, विस्थापन का मीटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे दोस्तों, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो एम्पियर सेकेंड जो होती है दोस्तों ये आवेश की इकाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई होती है। तो एम्पियर सेकेंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, या धारा को आई से डिनोट करते हैं। अतः हो जाता है दोस्तों Q बराबर आई टी और I बराबर Q बाई टी हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42, गैलन सामान्यतः डैश इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, गैलन गति के लिए नहीं, एक कंटेनर के लिए नहीं, आयतन की माप के रूप में बिल्कुल जी हाँ दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयतन की माप के रूप में गैलन का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। इसे आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 43 कि
अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब यूनिट लिया जाता है खगोलीय पिंडों को मापने के लिए, उसकी दूरी को मापने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों तथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है और एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों रेजिस्टेंस किसकी यूनिट है? रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध। तो कल के ही क्वेश्चन में बताया था दोस्तों, जिन्होंने पिछला क्लास नहीं देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था, वो देख लीजिए ताकि ये क्लास आसानी से समझ में आए। तो रेजिस्टेंस जो है दोस्तों ये ओम का इसका इकाई यूनिट किया जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों? ओम हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इकाई यूनिट दिया है, जैसे विद्युत धारा को एम्पियर से, शक्ति को वाट से, प्रतिरोध को ओम से और विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों दबाव का एसआई इकाई क्या है? तो दबाव का एसआई इकाई हो जाता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। आप लोग देख सकते हैं कितना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो ये कौन सा यूनिट है दोस्तों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि बल का जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो बल का इकाई होता है दोस्तों केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बात करें दोस्तों F बराबर ma, यानी फोर्स बराबर हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होती है, बल की अन्य इकाई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये क्वेश्चन है 47। अब आ जाते हैं हम लोग 48 क्वेश्चन पर। तो 48 क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 48 नंबर वाला, बल की एसआई इकाई क्या है? बल का एसआई इकाई क्या है? तो अभी कुछ देर पहले बताया दोस्तों बल का एसआई यूनिट हो जाता है न्यूटन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हर्ट्ज होती है साउंड के लिए, ये सही है दोस्तों। यहाँ पे प्रेशर जो होता है यानी जो दाब होता है वो पास्कल। ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडेंसेशन सीमेंस होता है दोस्तों। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला नहीं होता है, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का टेस्ला होता है। तो मैग्नेटिक अगर फ्लक्स की बात की जाए तो इसका हो जाता है वेबर, और जबकि मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व का होता है टेस्ला। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 50। विस्थापन की एसआई इकाई डैश है। विस्थापन का एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो ये मीटर है। विस्थापन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को विस्थापन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक सीधे चले तो ये विस्थापन हुआ, लेकिन यहीं तक इधर से घूम के चले तो ये दूरी हो जाता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत अंतर होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और लॉन्ग डिस्टेंस को डिस्टेंस यानी दूरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 52, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का अभी हमने देखा दोस्तों, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट हो जाता है वेबर। ठीक है, और हेनरी की अगर बात करें तो ये
आपका हो जाता है फ्रीक्वेंसी, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, हेनरी हो जाता है प्रेरकत्व का और पास्कल हो जाता है दाब का। इसको देख लीजिएगा, ठीक। हेनरी हो जाता है प्रेरकत्व का, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 53, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। शक्ति का जो अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, तो वो है वाट, ठीक है दोस्तों। वाट है शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय इकाई, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे दोस्तों 54। तो 54 क्वेश्चन पूछा गया है कि जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। जी का मान वही है जो डैश का है। तो जी बराबर हो जाता है दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण हो जाता है, गुरुत्व त्वरण हो जाता है और ये भी त्वरण हो जाता है। तो ये सेम हो जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्वरण। तो जी जो स्मॉल जी है, ये लगभग दोस्तों अक्सर हम लोग जब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं तो 9.8 इसका वैल्यू लेते हैं स्मॉल जी का, या फिर कभी कभी 10 भी ले लिया जाता है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है दोस्तों, ये जी का यूनिट हो जाता है स्मॉल जी का। तो दोस्तों कैपिटल जी का हो जाता है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। तो ये हो जाता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नेतांक का वैल्यू हो जाता है, ठीक। और इसको कैपिटल जी से सूचित करते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया जो स्मॉल जी होता है उसका आपका ये वैल्यू हो जाता है 9.8 या फिर 10, ठीक। 9.8 या फिर 10 हो जाता है। और जो कैपिटल जी है उसी का मान हो जाता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो जी का मान है दोस्तों, ये दिया हुआ है हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। ये साइंटिस्ट हैं हेनरी कैवेंडिश, इसी के द्वारा जी का मान दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्र क्या है दोस्तों, ओम मीटर। कल ही हमने देखा था कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि भार की एसआई इकाई क्या है और किसकी एसआई इकाई के साथ ये मैच करता है। तो भार की और बल का, तो बल और भार लगभग इन दोनों का एसआई इकाई समान होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। डैश चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, तो चाल का एसआई यूनिट जो होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। किन दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, बल और उत्प्रेक्ष बल, इन दोनों का इकाई भी समान हो जाएगा, और बल और भार इन दोनों का भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी और डी दोनों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। और ये जो चैप्टर है मात्रक मापन और मापक प्रणाली, ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन को लेकर आएंगे और देखेंगे कि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको एक साथ हम लोग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।